शी इज सेइंग, हाँ हाँ, जिसका 19 मिनट 34 सेकंड का रील वायरल हुआ था ना, मैं उसको यूं देख रहा हूं, बहनचोद। तो मुझे लगा ये बहन का लौड़ा जो है कोई इंग्लिश डायलॉग है, इससे लोगों को इंप्रेस किया जा सकता है। मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखा, बहन चोद, बहन चोद। वाह, क्या अमेजिंग चीज है। मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी गरीबी मुझे कंट्रोल कर रही है कि बेटा आगे बढ़ा तो चोद दिए जाओगे। हेलो हेलो, मैं पहली बार, आई मीन वन लैब फर्स्ट टाइम डिसाइड दैट आई विल ट्रेवल, और मैं बिहार से निकल गया दिल्ली के लिए। आई वेंट ऑन दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। द फक आउट इन मॉर्निंग फोरम। मैं सोच ही रहा था कि मैं जाऊं कहां। बहन जो मुझे कोई पहचानता ही नहीं है यहाँ। मैं तो कुछ भी कर सकता। एक बहुत अच्छी बात थी, बट चोर उचाकू को कौन जानता है। दोस्तों, जैसे ही मैं दिल्ली में लैंड किया ट्रेन के माध्यम से, मेरे अंदर एक चुल थी कि मैं कुछ तो दिल्ली में आया हूं तो करूंगा, और वो था मेट्रो। मेट्रो ही मेरा पहला गोल बना कि मैं मेट्रो ट्रेवलिंग करूंगा दिल्ली में। मैं सोच रहा हूं, आई इमेजिन कि मैं पहला ऐसा बिहारी हूं जो दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करेगा। बिहार का सीएम भी मेरा चरण स्पर्श करेगा कि सर आप ही थे जो फर्स्ट टाइम वाकिफ कराया बिहारियों को कि मेट्रो ऐसा भी होता है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था मित्रों। मैं जैसे ही मेट्रो में एंट्री किया, मेरा गांड फट गया। मैं क्या देख रहा हूं बहनचो। मैं सोच रहा हूं कि मैं गलत जगह पे था अब तक। मुझे एक मौका मिले बस। मैं देख रहा हूं दो नहीं, एक एक लौंडा, एक लौंडी, सॉरी, एक छोरा एक छोरी आपस में चिपटम चिपटी करे तो अहम सोचते हाउ मेंटेन दिस सिचुएशन। मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी गरीबी मुझे कंट्रोल कर रही है कि बेटा आगे बढ़ा तो चोद दिए जाओगे। मैं सोच ही रहा था कि बेटा अब नहीं बढ़ना है। मैं देख रहा हूं, आंखों में एक आशा है मेरा कि बस कोई तो हो जो मुझे भी देखकर बोले कि हाँ तुम भी हो इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा हूं कि मैं कहीं थाईलैंड तो नहीं आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी तो इंडिया में ही है ना दिल्ली। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया इस चीज से। फिर 2-3 मिनट बाद ये जो मेट्रो का माइक होता है उसने चिल्लाया, मे यू हैव योर अटेंशन प्लीज, नेक्स्ट स्टेशन राजौरी गार्डन। मेरी आंखें खुली, बहनचोद, राजौरी तो इंडिया का ही नाम लग रहा है। जरूर मैं दिल्ली में ही हूं। फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज किया कि साला मैं गलत जगह पैदा हो गया था। मैं इधर बीच का था। बट कहते हैं दोस्तों कि मिलता वही है जिसे नहीं मिलना होता है।
कोई बात नहीं। मैं मेट्रो से उतरते ही मैं सपनों की तलाश में ढूंढने लगा, दिल्ली को खोजने लगा। मैं सुंदर सुंदर रास्ते देखता था, लोगों को देखता था, अजीब कॉन्फिडेंस, भले पैसे हो ना हो, उनकी जबान में कॉन्फिडेंस अलग ही थी। मैंने देखा एक लौंडे को, उसने दूसरे को दिया बहनचोद। बस वही जगह था दोस्तों, वही पॉइंट था जिसने मुझे दिल्ली का ही बना दिया। मैं कहा बहनचोद, मिल गया मुझे धरती। इट्स कॉल्ड मदरलैंड। यही है जो मुझे अपनापन फील करा रहा है। मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखा, बहन चुप, बहन चुप। वाह, क्या अमेजिंग चीज है। मैं चंचल तो बचपन से ही था, लेकिन मैं बता दूं आपको, वहां जाने के बाद जो मेरी चंचलता में 10x का ग्रो हुआ, वो मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों के माध्यम से। फिर मैं कुछ आगे बढ़ा। मेट्रो स्टेशन पास में ही था। मैं सोचा अब लाल किला का कुछ सैर कर लेता हूं। जैसे ही मैंने मेट्रो स्टेशन में बैठा, एक लड़की ने बोली, ओ बहन का लौड़ा, तू इतना मासूम दिखता है। मुझे पहले तो हिंदी समझ में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं नहीं था, मैं हम था, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम बिहार। तो मैं हिंदी ही समझने में स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे लगा ये बहन का लौड़ा जो है कोई इंग्लिश डायलॉग है, इससे लोगों को इंप्रेस किया जा सकता है। मेरी बगल में एक लड़की थी, मैंने पूछा, बहन का लौड़ा मेट्रो कहां तक जाता है? बोल रही है, बिना गाली के भी तुम बात कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तब मुझे पहली बार समझ आया कि बहन का लौड़ा गाली होता है। फिर मैं कुछ दूर गया, एक लड़का ने एक लड़की को दिया, बहन की लोड़ी, तू भी अजीब है। मैं पहली बार ऐसा गाली सुना जिसका फीमेल वर्जन भी था। सेम प्लेस। डैम, मैं फैन हो गया दिल्ली का। मुझे लगा कि अगर संसार, दुनिया, अर्थ, ये वर्ल्ड कुछ है, तो दिल्ली उसका एक मदरलैंड है। क्या जगह है यार, गालियों का भी फीमेल वर्जन। मैंने अपना लाइफ में पहली बार ऐसी चीजें एक्सपीरियंस किया। आई लव दिल्ली, योर ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वाह फक मैन, मैं फैन हो गया उसी दिन। अब मेरे अंदर का जो हवस था गालियों को लेकर, वो पूर्णतः संतुष्ट हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो ठीक ही है, एक घूम घाम लिए, पैसा भी खत्म हो चुका था, तो कुछ काम धंधा क्यों ना कर ले। मैं काम के तलाश में गया, तो मुझे एक वेटर का काम मिल गया। वेटर लाइक दैट कि जो दैट्स पीपल सर्विंग वाइन्स, ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह वगैरह इन 5 स्टार होटल्स। आई पुट इन एज अ वेटर। लंड मेरा पहले दाढ़ी छील दिया बहनचोदों ने। अब मुझे खुद पे शक होने लगा है कि कहीं मैं गे तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरी जो स्किन है काफी ज्यादा सेंसिटिव और चमकीली है। तो इस त्वचा के साथ मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होने लगा कि बहनचोद मैं गे तो नहीं दिखता हूं इसमें।
थोड़ा बहुत मैंने मुझे रखा था कि एटलीस्ट लोग मुझे पहचानेंगे कि मैं लड़का ही हूं। सालों ने बोला कि ये मुझ हिलाऊ नहीं है, इट्स कॉल्ड ताज होटल। कि लंड दिल्ली में कब ताज होटल आ गया? कह रहा उसी का ही ब्रांच है। कहीं अच्छा, गरीबी ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते हो करना पड़ता है। पैसा नहीं चलता है वहां पे, पपीता चूसने के लिए पैसा चाहिए होता है। मैंने मजबूरी में अपना इज्जत उतरवा लिया, लाइक मोच। कोई बात, मैंने इंटर किया। आई सा द फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल। मैं रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये सच में ऐसा ही है क्या। मैं खुद को देख रहा हूं कि साला मैं इधर बीच कैसे आया रे। मैं इसको टच कर रहा हूं कि यूं यूं यूं। भाई रियल था वो, मेरा फट के हाथ में आ गया। बहन चोद, मैं कहीं राजाओं के घर में तो नहीं घुस आया। फिर मैंने सोचा कि ये जो चेहरे पे नर्वसनेस है, इससे समाज को पता चलेगा कि मैं बिहारी हूं, प्लस मैं गरीब हूं। तो मैंने थोड़ा सा सिग्मा मेल की तरह एटीट्यूड दिया जो मेरे अंदर है। मैंने कहा या इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, बट व्हाट्स आई विल वर्किंग हियर। मेरे बगल के जो 4 मजदूर वेटर थे मुझे देख रहे थे गौर से कि फक मैन, वाई मोर एजुकेटेड गे सॉरी गाय केम हियर। वो मुझे देख रहे हैं कि व्हाट्स अ नाइस गाय, एजुकेटेड लग रहा है, क्यों आया हमारे साथ। मैंने कहा कि बहन चोद, इट्स कॉल्ड नोट प्रोफेशन, गरीबी कहते हैं इसे। हालांकि उन चुतियों को मैंने बहुत समझाया। फिर हम लोग काम पे गए। मैं स्नैक्स वगैरह लौड़ा लहसुन खूब चलाया, गेस्ट टोस्ट लौड़ा लहसुन खूब किया, बकचोदी जो भी है काम धंधा हुआ। मैं हैरान हो गया। वहां एक मैनेजर कोई आया, बता रहा है कि इट्स कॉल्ड BNB। मुझे लगा कोई डिग्री है जो मुझे ग्रेजुएशन के बाद शायद करनी पड़ेगी। फिर उसने मेरे को गिलास का एक गुच्छा दिखाया और बोल रहा है इट्स कॉल्ड वाइन गिलासेस। ये बहन चोद, मैं यही सीखूंगा यहाँ पे। आई केम हियर फॉर टेकिंग एन एक्सपीरियंस। हाउ कैन आई प्रोवाइड सर्विसिंग फॉर द गेस्ट। और लंड यहाँ पे तुम BNB, वाइन गिलास, मोजिटो, क्या याद करा रहे हो। मुझे लग गया था कि ये काम हमारे लिए नहीं है। फिर भी गरीबी एक ऐसी चीज है कि करना ही पड़ रहा था मुझे, मैं कर रहा था। दोस्तों, एक दिन अंधेरा हो रहा था, पुल पे पार्टी होने वाली थी, गेस्ट आने ही वाले थे। I saw a beautiful women in swimming pools. I really figured out, crack my heartbeat. बहन चोद, मैं कैसे रुक रहा हूं यहाँ पे। ओह हो, मैंने 2 अपने अगल बगल के वेटरों से कहा, अरे बेटा, I am going for enjoying with its girl. Please don't disturb me.
If anybody will come here, please give notice. उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया डायरेक्ट। बहन चो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने बताया कि इट्स कॉल्ड गेस्ट। ठीक है गेस्ट, मुझे क्या पता है क्या होता है। कहता है कि अगर इसने कंप्लेन कर दिया तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मैं कह रहा था कि अगर ये नौकरी होता है तो मुझे नहीं करना है, मैं तो बस इसलिए कर रहा हूं कि मुझे स्नैक्स खाने को मिल रहे हैं यहां पे। तो मुझे उस दिन जलन हुआ कि साला पोवर्टी किल्स एंजॉय, मैं कर ही नहीं सकता हूं ये सब। फिर मैंने बहुत रोकने की कोशिश किया खुद को कि बेटा गरीबी है, करना पड़ेगा ये सब। मैंने कहा कि बहन चोद, जब ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे B&B और वाइन गिलास, मोजिटो, ये लौड़ा लहसुन ही जब याद करना है तो मैं अपने यहां 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाकर एक सर वाली रिस्पेक्ट तो कम से कम ले ही लूंगा। मैं छोड़ दिया। आई लॉस्टेड माई जॉब। मैं नर्वस हो गया था। मुझे जो भी दिख रहा था, जो भी लड़की दिख रही थी, मैं सोच रहा था शी इज माई गेस्ट, मैं देख ही नहीं सकता हूं इन्हें, तो एक कंप्लेन कर देंगे। मैं इतना नर्वस हो गया था उस नौकरी करने के बाद कि लंड बहन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब मुझे कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत थी दोस्तों। आई ज्वाइन अ कंपनी सेलिंग कंपनी। वहां पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं इंग्लिश के लिए। मैं 3 दिनों तक ट्रायल दे रहा हूं। मेरे अंदर का जो गंवारपंती है वो बाहर आ जा रहा है बार बार। मुझे हिंदी सीखने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऐसा ठेठ बिहारी उसमें छोड़ रहा था कि लोगों को लग रहा था कि बहन चो पूरा ऑफिस सुधर जाएगा, पूरे स्टाफ सुधर जाएंगे, ये एक बंदा नहीं सुधर पाएगा और ये सेल इंक्रीज हो ना हो कंपनी डूब जाएगी इसकी वजह से। सब सिखा रहे थे हम ही को कि इसको स्टोर नहीं बोलते हैं, इसको स्टोर बोलते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, भोजपुरी है, हिंदी है। टर्न अराउंड मुझे 2-3 महीने लग ही गए। अब मुझे कंपनी में कुछ सीखने के लिए नहीं बचा था। ठीक है, मैं कर ही रहा हूं। 10,000 रुपए मेरी सैलरी थी। एक दिन मैं बैठा था यूं, मैं सोच रहा था कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूं। लंड में 2 ही टाइम खाता था बहनचोद, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। दोपहर में तो मैं किसी न किसी के लंच से खीरा, अमरूद और सब्जी, टूटी हुई पूड़ी खा लेता था। मेरी औकात गरीबों की तरह, भिखमंगों की तरह हो गई थी। कंपनी में एक दिन तो एक लड़की ने बोल दिया कि तुम लंच नहीं लाए हो अपना। हालांकि एक दोस्त बन गया था लड़का यूपी का मेरा, वो मुझे खाना खिला दिया करता था। मैं बोला ठीक ही है बहनचोद, क्या ही मैं लंच खाऊंगा। मैंने बोल दिया मैं व्रत पे हूं। उसने साले ने व्रत तोड़वा दिया। रिस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं था मेरा, क्योंकि मैं जानता था कि बिना पैसा के रिस्पेक्ट बोझ लगता है। क्या ही करूंगा मैं उसका। दोस्तों तब तक मैं बहन का लौड़ा जो इंग्लिश से सीख चुका था। एक लड़की से थोड़ी सी मेरी आर्गुमेंट हो गई, उसने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने भी उसे बोल दिया बहन की लौड़ी।
शी कॉलिंग द एचआर। मैम, ये क्या कह रहा है मुझे? शी कॉलिंग मी एंड कह रही है कि ईशांत, यू आर नॉट क्रेडिबल फॉर दिस जॉब। तुम्हें इस नौकरी से निकाला जा सकता है। मैं कुछ नहीं बोला, गया शांति से जूता पहन लिया और आया। मैं बोला कि मैम, मैं जा रहा हूं। बोलिए कहाँ? राजौरी गार्डन जाओगे? आई वांट्स गोइंग बिहार। व्हाट्स? यस। तुम कुछ लिखोगे नहीं, ऐसे ही चले जाओगे बिना एप्लीकेशन के? मैं बोला बहनचोद, खाने के लिए भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। लंड 8,000 रेंट है, 2,000 रुपए में खर्चा नहीं चल रहा है, 10,000 रुपए बहनचोद मिल ही रहे हैं हमको। मैं यहाँ खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। गांव में मेरा 4-5 बीघा खेत है, वहां सब मजे में रहे, खा पी रहे हैं, और मैं बहनचोद यहाँ खाने के लिए ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं कितना बड़ा लौड़ा हूं। मैंने छोड़ दिया वो जॉब। आई वॉज सैड। अब मैं जाने ही वाला था बिहार। हालांकि एक मेरी फ्रेंड बन गई थी उसी कंपनी में, मेरे पास है, बैठी। 2-3 दोस्त और भी थे, लोग साथ में ही थे, चिल कर रहे थे। बोले तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने बोला तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। वो बोल रही है कि अब मुझे पता चला तुम क्यों बिहारी हो। मैंने भी नजरें छुपा ही लिया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं प्रोफेशनल कॉमेडियन हूं। मैंने कहा कि आराध्या, तुमने इंटरनेट पे आजकल एक चीज देखी होगी, कलुआ को जानती हो इंटरनेट पे? सेज सिंह, हाँ हाँ, जिसका 19 मिनट 34 सेकंड का रील वायरल हुआ था ना। मैं उसको यूं देख रहा हूं, बहनचोद। अब मुझे लग रहा था कि दोस्तों, अश्लील सब हैं, बदनाम सिर्फ हम हैं, लाइक बिहारी। फक मैन, आई एम टायर्ड। आते आते मुझे रेलवे स्टेशन पे I saw a beautiful lady. She is sitting beside the me. I saw her. I bold out. मैं पहली बार किसी लड़की को उतना सुंदर दिखा, वो भी अपने बगल में। मेरे अंदर की थोड़ी सी हरामखोरी वाली जो दीवानियत बची थी वो पैदा हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट बात ही कर लेते हैं। मैं अपना बैग सही करने लगा। मेरा हार्ट बीट वाज गोइंग मोर। धड़क रहा है कि आज तो मैं बात करूंगा लाइक ऐश्वर्या राय वोमेन। मैं जैसे ही बैग सरिया रहा था, एक लड़का आता है इतना छोटा सा, एंड ही इज सेइंग मॉम। उस टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे धड़कते दिल पे मूत दिया है बहनचोद। आई नेवर एवर थिंक अबाउट लव। वो नहीं है मेरे जीवन में, बिकॉज आई एम द विलन। और विलन की कोई
प्रेम कथा नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अपकमिंग legend Mr. Ishant Yadav. So big hands for them, audience. That's first time like and subscribe our channel. Love you all guys. Love you all. Dab.